वेलकम टू आवर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हम करेंगे अप्रैल 2023 में होम साइंस का जो आपका पेपर आया था उसके बारे में बात। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं। अभी आपका जो ये पेपर है ये टोटल आपका 85 मार्क्स का आएगा, जो आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। 85 मार्क्स आपको लेने होंगे, मतलब आपका पेपर टोटल पेपर आएगा। उसके बाद आपके जितने भी इसके मार्क्स हैं वो क्वेश्चंस के सामने लिखे हुए हैं, वहां से आप रीड कर लेना। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्न में से कौन सा मानवीय संसाधन नहीं है? मानवीय संसाधन का मतलब होता है जिसको मानव ने नहीं बनाया। ठीक है, ऐसे संसाधन कौन सा है? समय, देखो समय भी मानव ने बनाया होता है, टाइम वगैरह देखते हो, घड़ियां वगैरह। योग्यता एबिलिटी मानव के अंदर होती है। कौशल का अंदर जैसे कोई नई चीज बनाना, जैसे मान लो कोई सुंदर सी तस्वीर बना रहा है तो सब कौशल के अंदर आता है, स्किल जिसको बोलते हैं। और जमीन मानव के द्वारा नहीं बनाई जाती, ये हमारी प्राकृतिक है। ठीक है, तो ये जो आंसर है ये हमारा राइट होगा। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। गर्भावस्था काल में वजन की बढ़ोतरी कितनी होती है? ठीक है, कितनी होती है? 10 से 12 किलो तक वेट बढ़ जाता है। तो आपका ये भी 1 नंबर का है। अभी मैं सिर्फ आपको 1 नंबर के क्वेश्चन जो है वो कराऊंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां देखेंगे, पंचवर्षीय रोमा किस गतिविधि को करने में असमर्थ है? यानी कौन सी से गतिविधि नहीं हो पा रही 5 वर्षीय बच्चे से? स्वयं भोजन करना, 5 साल का बच्चा आराम से भोजन कर लेता है। रस्सी कूदना, रस्सी भी कूद सकता है। अपने बालों में कंघी करना, सामान्य ज्यामितीय चित्रों की नकल करना। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स रस्सी कूदना, क्योंकि ये सारे हाथ से वो कार्य कर रहा है, ये इजी उससे हो जाएंगे। लेकिन हमारा जो रस्सी कूदना है ये सही आंसर है, इसको हम क्रॉस कर देते हैं तो उससे रस्सी नहीं कूदी जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? ठीक है, जल प्रदूषण का कारण पूछा है उसने, वो नहीं है। वाहनों का धुआं, ये तो जल प्रदूषण का कारण है। कारखानों का कूड़ा, औद्योगिक कूड़ा, कारखानों और फैक्ट्रियों का कूड़ा ये भी है। घरेलू कूड़ा ये भी है। तेल का रिसाव, अगर कहीं तेल का रिसाव हो रहा है तो वो जल प्रदूषण नहीं करेगा। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। सॉरी, तेल का रिसाव नहीं, ये गलत है हमारा। यहाँ पे हो जाएगा इसका जो आंसर है हमारा वाहनों का धुआं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन है कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है। तो तेल, अगर आप कहीं से अगर तेल की पाइप है या कुछ है, अगर वो कहीं पे है तो वो तो कर सकता है ना। तो वाहनों का जो धुआं होगा वो जल की बजाय वायु प्रदूषण करेगा। ठीक है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा ये वाला, ये गलत होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। प्रबंधन प्रक्रिया के चरणों का सही क्रम लिखें। पहले नंबर पे है योजना बनाना, दूसरे पे है क्रियान्वयन, तीसरे पे है मूल्यांकन और 4th पे हमारा आयोजन। तो इन चारों को आपने सही क्रम में लगाना है, तो हमारा बी आंसर सही होगा। कैसे? सबसे पहले हम योजना बनाएंगे, ठीक है, फिर उसके बाद आयोजन करेंगे, फिर उसके बाद क्रियान्वयन करेंगे और सबसे पीछे जो है वो मूल्यांकन ही होता है। तो ये आपका ऐसे हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 6 देख लें। भोजन में लंबे समय तक प्रोटीन और ऊर्जा की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? ठीक है, जब आपके भोजन में प्रोटीन और ऊर्जा नहीं है तो कौन सा रोग होगा? तो यहाँ पे मरासमस जो रोग होता है वो आपको हो जाएगा। इसका डी जो है वो सही आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये सारे क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स में हैं और आपके एग्जाम में ऐसे ही सेम पूछे जाएंगे। एक आपको लाइन दे दी जाएगी, फिर उसके 4 ऑप्शन होंगे और आपने उसी के ऊपर टिक कर देना है। ठीक है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करें। देखते हैं आगे क्या है। बैंगन पकाने के लिए आप शुष्क ताप की कौन सी विधि का उपयोग करोगे? कौन सी विधि? गहरा तलना, प्रेशर कुकर, उथला तलना या भूनना? ठीक है, तो आपने शुष्क ताप के लिए बोला है भूनना, तो आप बैंगन को भून के आप बनाओगे। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ऊन तंतु का जो स्रोत है वो क्या है? ऊन हमें किससे प्राप्त होती है? प्रोटोकेमिकल पदार्थ है, पौधों से मिलती है, मशीन से या पशु स्रोत से? तो ये मिलती है हमें पशुओं से। ठीक है,
तो ऊन हमें कहाँ से मिलती है? पशुओं से। तो इसका ये राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं। रेशमी और सूती कपड़ों के बीच कोई दो अंतर बताएं। ठीक है, आपने इसके अंदर कोई दो अंतर बताने हैं। मैंने यहाँ पे इसके आंसर लिखे गए हैं। ठीक है, पहला है, देखते हैं स्रोत में हम पहले क्या देखते हैं, ये वाला रेशम कोकून कीड़े से, कपास पौधे से आता है। ठीक है, रेशम जो है वो एक कीड़े से आता है और उस कीड़े का नाम है कोकून, समझ आ गया। लेकिन जो कपास है वो हमें पौधे से मिलता है। कपास का पौधा आपने देखा भी होगा। तो ये जो है हमें किससे मिलता है? पौधे से मिलता है। सूती कपड़ा जो होता है उसको हम कपास से प्राप्त करते हैं। ठीक है, आपका 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। दूसरी चीज देखें, रेशमी कपड़ा चिकना मुलायम होता है। ठीक है, रेशमी जो होता है वो चिकना और मुलायम होता है। सूती जो कपड़ा होता है वो मैट फिनिश वाला होता है। मैट फिनिश का मतलब उसमें चमक नहीं होती, लेकिन वो थोड़ा सा जो दिखने में है शाइनी वाला कपड़ा नहीं होता। ये चीज आपको समझ आ गई। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। घर में हवा व रोशनी के प्रावधान के 4 सुझाव दें। ठीक है, घर में हवा व रोशनी के 4 प्रभाव आपने बताने हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये 4 सुझाव आपने देने कि घर में हवा व रोशनी कैसे आप लेके आओगे, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। मैंने दूसरे उसमें नोट किया हुआ है पेपर पे, ये देखेंगे आप। देखिए, घर में हवा व रोशनी के प्रावधान। रसोई घर में बड़ी खिड़की होनी चाहिए जिससे शीशे के अलावा जाली के दरवाजे भी हों। ठीक है, तो रसोई घर में तो आप ऐसे अपने घर में हवा वगैरह रोशनी ला सकते हो। बाथरूम में एग्जॉस्ट फैन होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसके साथ जो है हवा का संतुलन बना रहेगा। घर में अगर प्राकृतिक प्रकाश नहीं आता तो कृत्रिम प्रकाश का प्रयोग करना चाहिए। प्राकृतिक होता है जैसे सन वगैरह, जब सूर्य निकलता है तो उसकी रोशनी आती है, लेकिन घर में कई कमरे ऐसे होते हैं जहाँ पे सन की जो लाइट होती है वो नहीं जाती, तो आपको कृत्रिम यानी कि लाइट बल्ब वगैरह लगवा लेने, ट्यूबलाइट वगैरह लगवा लेनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम 4th देखते हैं इसका पॉइंट। घर के कमरे में दरवाजा होने के साथ खिड़कियां भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखोगे। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट्स। तो इसको आप, इसके 4 पॉइंट्स हैं, तो आप आधे नंबर का 1 पॉइंट होगा, आप 4 लिख के आओगे तो आपको 4 पॉइंट पूरे जो है नंबर मिल जाएंगे। 2 नंबर आपके पूरे हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। घर पर जलने की दुर्घटना के 4 कारण क्या हो सकते हैं। देखिए, कई बार घर पे जो है दुर्घटना हो जाती है जलने की, तो उसके 4 कारण बताने हैं। ये भी आपका 2 नंबर का ही क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको भी बता रही हूँ। पहला है आपका बिजली के तार से। बिजली के तार, जैसे कई बार घर में ऐसा होता है कि 2 तार आपस में जब मिल जाते हैं तो उसमें शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, वो हो जाती है तो आग लग जाती है। ठीक है, गरम तेल से, अगर आप कुछ बना रहे हो, गरम तेल है, तो उससे भी आपका जलने का खतरा होता है। चूल्हे की आग से, अगर आप आग जला रहे हो तो उससे भी जलने का खतरा होता है। और लास्ट है हमारा गर्म पानी से, गर्म पानी से भी जलने का खतरा होता है। तो ये भी आपका 2 नंबर का ही क्वेश्चन है। तो घर पे जो है जलने की दुर्घटना इन 4 तरीकों के द्वारा होती है। ठीक है, तो ये भी आप अच्छे से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे अभी, क्वेश्चन नंबर 12। ये भी आपका 2 नंबर का है। आप एक प्ले स्कूल में शिक्षक हैं। ठीक है, प्ले स्कूल यानी कि जहाँ पे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जाते हैं। बच्चों के समूह गत्यात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए आप किन 4 गतिविधियों की योजना बनाएंगे। इसमें कहा गया है कि बच्चे के अंदर समूह गत्यात्मक यानी कि एक ग्रुप एक्टिविटी कराने के लिए, उसके विकास को बढ़ावा देने के लिए कि बच्चा जो है उसका विकास हो, तो आप कौन सी गतिविधियां करेंगे। ठीक है, ये हम अभी देखते हैं। ये देखते हैं हम। पहला है क्ले। क्ले आपको पता है वो मिट्टी से होती है या आटा की गोली से खेलना। उस बच्चे को हम ये सारी गोलियां देंगे खेलने के लिए और वो ग्रुप में देंगे कि सारे बच्चे उन गोलियों से खेलें। नंबर 2, ड्राइंग बनाना। बच्चे को कहेंगे कि आप ड्राइंग बनाओ। ठीक है। नंबर 3, काटने और चिपकाने की गतिविधि। बच्चे को कुछ काटने के लिए देंगे। काटने का मतलब ये नहीं, उसको सीजर वगैरह बिल्कुल भी नहीं देनी है, कैंची वगैरह नहीं देनी है, सिर्फ हाथ से ही उसको कटिंग करनी सिखाएंगे और फिर उसको चिपकाने की गतिविधि कराई जाएगी। लेखनी में अक्षरों की पहचान कराना। अब बच्चा है तो वो लिख नहीं पाएगा क्योंकि प्ले स्कूल का बच्चा छोटा होता है,
तो उसको लेखनी यानी कि कोई ऐसे अक्षर दिए जाएंगे जिससे वो उसको पहचाने। और लिखना, लिखना मतलब जैसे वो हाथ में पेन या पेंसिल लेता है तो उसको हल्का फुल्का उसको ड्रॉ करने की कोशिश करे। तो जब आप प्ले स्कूल के टीचर बनोगे तब ये सारी एक्टिविटी आपको करानी पड़ेंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। आलू के पकोड़े को गहरे तेल में तलते समय कौन सी 4 सावधानियां बरतनी चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन सी सावधानियां बरतेंगे वो भी इसके अंदर है। समान आकार में काट लेना चाहिए। ठीक है, ये भी आपका 2 नंबर का ही क्वेश्चन है। अच्छी तरह तेल में गर्म करें और बाद में आंच कम कर लें। ठीक है, उसके बाद साथ साथ में आपके पास एक ऐसा पेपर भी होना चाहिए, बटर पेपर, ताकि आप उसको जो तेल में ज़्यादा लगे हुए हैं तो तेल उसको सोख ले। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप इसको भी अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन। ये एक गर्भवती महिला की देखभाल के 4 सुझाव दें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे अपनी बुक से ढूंढ के। हम अगले वाला क्वेश्चन करते हैं क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है, तो इसको आप कर सकते हो। अपने क्षेत्र में मृदा प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कोई 4 सुझाव दें। ठीक है, तो आपने कैसे मृदा को उसको कैसे करना है, कैसे रोकना है। पहला है, मृदा का अर्थ होता है मिट्टी। मिट्टी को आप प्रदूषित होने से कैसे कैसे रोकेंगे। कूड़े कचरे को डस्टबिन में डालना। ठीक है, कूड़े कचरे को जला देना। ऐसा कोई कचरा है जो आपकी मिट्टी को खराब कर रहा है तो उसको आप जला दोगे और उसकी थोड़ी सी जो राख बनती है उसको मिट्टी में डाल सकते हो, वो उसको खराब नहीं करेगी। खाद बनाना, आपके घर में जो भी सब्जी वगैरह के छिलके वगैरह होते हैं तो आप उसको उसकी खाद बनाएंगे। आप ऐसे ही मिट्टी में नहीं डालेंगे जिससे आपकी मिट्टी जो है वो खराब होने लग जाए। ठीक है, उसके साथ साथ और क्या कर सकते हैं मृदा प्रदूषण को रोकने के लिए, वो पॉइंट्स भी आप बना के यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अगला हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। जीवन चक्र के किन्हीं 4 चरणों को सूचीबद्ध कीजिए। स्टूडेंट्स, ये जीवन के जो 4 चक्र हैं ये भी आपकी बुक से ही हैं, तो आप इसको भी अपनी बुक से ही ढूंढ के कर सकते हो, ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो ये आपके लिए है। और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता देना, मैं आपको इसके आंसर जो है वो बता दूंगी। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट करते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17। अपने आहार में विटामिन ए और विटामिन सी शामिल करके 2 कारण बताइए कि अपने खाने में हम विटामिन ए और विटामिन सी जो है वो क्यों खाते हैं, क्या ज़रूरत है हमें इन चीज़ों को खाने की। ठीक है, पहला है विटामिन ए की बात करें हम, ये विटामिन ए है और ये विटामिन सी है। ए में ये भी 2 नंबर का ही क्वेश्चन है। विटामिन ए में वृद्धि और विकास, ठीक है, होता है आपका। त्वचा स्वस्थ होती है और दृष्टि के लिए सबसे अच्छा है। कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि आंखों के लिए कौन से विटामिन सबसे ज़्यादा जरूरी है, तो विटामिन ए जो है वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अभी हम इसका। विटामिन सी, विटामिन सी किस लिए जरूरी है, त्वचा स्वस्थ रहती है रोगों से लड़ने के लिए। ठीक है, आपको पता भी होगा कि जैसे जब कोल्ड होता है या जैसे आपकी तबीयत खराब हो जाती है तो विटामिन सी की डॉक्टर टैबलेट देते हैं, तो ये रोगों को लड़ने के लिए भी है और दूसरा जो है त्वचा को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी सबसे ज़्यादा यूजफुल है। तो हमारा 17 क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट हो गया है आपका, और इसमें यही बताया गया है विटामिन ए और विटामिन सी के बारे में 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखते हैं। स्टूडेंट्स, आपके 17 क्वेश्चन यहाँ मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो, और अगर आपके इस पेपर को लेके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, इसी के सेकंड पार्ट के साथ, जो मैं आपको जो है कल वाली वीडियो उसमें दूंगी, और आप उसको अच्छे से वो रीड कर लेना। और इसके टोटल 3 पार्ट्स आएंगे, आप उसको अच्छे से करके जाओगे तो आपके होम साइंस में अच्छे नंबर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।